दुआ वो पहाड़ों। बेटा शानी को थोड़ा सा होमवर्क करवा दो। दादो उससे गए अपनी किताबें ले आए। सिला बेटा जाओ शानी को ले आओ और उसकी किताबें भी ले आना। जी दुआ बेटे शानी का नया स्कूल है, उसे जरा होमवर्क करवा दिया करो, उसकी मदद हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि नए स्कूल में जाए। फजूल बातें मत करो, उसने खुद तो नहीं कहा था कि वो नए स्कूल में जाना चाहता है। दादो आज जितना उसे मासूम समझ रही है उतना वो मासूम है नहीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ और उसने किसी को अपना सच नहीं बताया कि कसूरवार वो ही है। दुआ क्या हो गया तुम्हें? तू मासूम है, बच्चा है, उसे तो पता भी नहीं चला होगा कि वो दूसरों के हाथों इस्तेमाल हो गया। छोड़ो मुझे सिला। दादो इधर आओ। दादो ये देखें, ये कह रहा है इसने हमसे नहीं पढ़ना है। क्यों बेटा? दुआ तुम्हें होमवर्क करवा देगी, तुम्हारी मदद कर देगी। दादो मेरा स्कूल ना इंग्लिश मीडियम है, इससे क्या पता उसके बारे में। हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें होमवर्क करवाने का। जाओ। मुझे भी शौक नहीं है तुमसे पढ़ने का। घूम रहा। सिला चलो बेटा तुम अपनी पढ़ाई करो। इधर आओ, तुमने ये गलत किया, मैंने अभी देख लिया, ठीक है? ये चीज इसको ठीक करो। दुआ मेरी अलमारी तुमने खोली थी? नहीं दादो। जुलेखा का जेवर कहाँ रखा है? मारूफ को देना है और क्या करना है? क्या हुआ है दादो? दादो आप रो क्यों रही है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? लुट गई तेरी दादो। दादो हुआ क्या है बताएं तो। अब सब कुछ तो तुम्हारी अमानत था। तुम्हारी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अब? दादो क्या कुछ गुम हुआ है? गुमा नहीं है, किसी कमसर के हाथ लग गया है सब कुछ। वाह अम्मा, सालन तो बहुत मजे का, या शायद मुझे भूख आज ज्यादा लगी हुई है। जैसा भी है खा ले, वैसे तेरा हक तो नहीं था। खैर तो है अम्मा, अपने ही घर के खाने पर, अपनी ही कमाई के खाने पर हक नहीं है मेरा? दूसरों के मुंह से जो निवाला छीनता है वो हकदार नहीं होता। किसका निवाला छीना है मैंने? मेरी दुआ और सिला का। वो जेवर अमानत थे मेरे पास उनके। बता दिया दुआ ने। दुआ! दुआ!
जी बाबा। चैन नहीं आया तुझे? हाँ, आग लगा दी तूने। इसे क्यों डांट रहे हो? इसे तो मालूम भी नहीं कि तुमने क्या किया। सब जानती है ये। सेवर लेकर गया हूं तो हक था मेरा उन पर। मैंने कोई चोरी नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला है। पापा, मैंने तो दादू को कुछ नहीं बताया। आग लगाकर मासूम बन जाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। दुआ, बेटा तुम जाओ कमरे में अपने। उस जेवर पर तुम्हारा कोई हक नहीं था सईद, वो सुलेखा का था और वो मरने से पहले मुझे देके गई थी अपनी बच्चियों के लिए। वक्त आएगा तो उन्हें भी बनवा कर दे दूंगा। जिसने बने हुए पर डाका डाल दिया वो क्या बनवाएगा? बहुत जुल्म किया है तुमने, बहुत जुल्म किया है तुमने इन मासूम बच्चियों पर। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं था। और अगर इतनी मोहब्बत है ना उस आने वाली से, तो अपनी कमाई से उसे नया जेवर बना देते। अपनी कमाई से भी बनवा कर दे दूंगा। जो कुछ दूंगा ना उसे, वो इसी घर में आएगा। अम्मा, इसके आने से पहले चोरी डाके शुरू हो गए हैं, तो जब वो आ जाएगी तो पता नहीं हमारी इज्जत भी महफूज रहेगी कि नहीं। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तुम्हें पता था और तुमने मुझे नहीं बताया। दादू, अब्बा ने मुझे मना किया था। फिर भी अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उसे रोक लेती। दादू, अब्बा को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। चोरी की कोई दलील नहीं होती सईद। आपको दलील देने नहीं आया अम्मा, सिर्फ ये कहने आया हूं कि मारूफ के लिए अपना दिल बड़ा करो। अभी से तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत का ये आलम है, कल को वो इस घर में आ जाएगी तो क्या होगा? अगर तुम्हें इतनी फिक्र है ना तो यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो? कहीं और रखो उसे। अरे वाह माँ वाह, क्या खूब इंसाफ है तुम्हारा। ये अपना इतना अच्छा घर छोड़कर मैं उसे कहीं और क्यों रखूं? हाँ, ताकि हमसे कोई उसकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। अगर मैं उसे इस घर में ला रहा हूं ना तो इज्जत भी दूंगा। कोई उसे गुस्ताखी तो करके देखे। और अपनी इन लाडलियों को समझा देना, दिल से कबूल करें उसे। घर में रहने के ये उसूल उसे भी अच्छी तरह से समझा देना। अगर तो वो तुम्हारी बीवी बनकर आ रही है ना घर में तो मैं शायद कबूल कर लूं, लेकिन बच्चियों की सौतेली मां बनकर अगर आएगी तो मैं कभी कबूल नहीं करूंगा।